नमस्कार दर्शकों, अभी हम आए हैं धनाना धाम आश्रम सोनीपत में। हमने 90 डिग्री के खोखले पत्रकार प्रवीण जी का एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के रिश्तेदारों पर पैसे के गबन का एक संगीन आरोप लगाया है। तो उसी आरोपों की सच्चाई जानने के लिए, उसकी तह जानने के लिए हम आए हैं धनाना धाम की आश्रम कमेटी के पास में और उनसे उन तमाम आरोपों के बारे में जानते हैं जो उसने संगीन आरोप लगाए हैं। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर, जिस तरह से 90 डिग्री के जो खोखले पत्रकार प्रवीण जी हैं, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के रिश्तेदारों पर 25 लाख रुपए गबन करने का आरोप लगाया है। इस आरोप में कितनी सच्चाई है? ये आरोप जी बिल्कुल बेबुनियाद है जी। संत रामपाल जी महाराज जिनको जानते नहीं, उन किसानों के लिए अरबों की मदद कर रहे हैं, तो वो रिश्तेदारों के लिए 25 लाख क्या 25 करोड़ की मदद कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज। और जो अजीत पे उन्होंने आरोप लगाए हैं, ये आरोप बेबुनियाद है जी। क्योंकि डिगल गांव में आरओ का प्लांट लगा है और एक गौशाला का शेड बनने लग रहा है। आरओ प्लांट में 25 लाख का खर्चा आया है और गौशाला में कम से कम 1 करोड़ का खर्चा आया है। वो सारी सेवा अजीत के माध्यम से हो रही है और धनाना धाम कमेटी अजीत के द्वारा वो सेवा करवा रही है और उसको सेवा राशि धनाना धाम से दी जाती है। सारा एक एक हिसाब हमारे पास उस चीज़ का है जी। यहाँ पे संत रामपाल जी के आदेश से सारी सेवा बिल्कुल सुचारू रूप से हो रही है। इसको तो बेवजह ईर्षा हो रही है, बेवजह ईर्षा हो रही है। ये पत्रकारी नहीं करे, ये दिमाग में इनके कुछ और ही आ रहे हैं जी। हाँ तो सर, एक आश्रम के बाहर का व्यक्ति संत रामपाल जी के रिश्तेदारों पर आरोप लगता है, आखिर उसका क्या उद्देश्य है? वो क्यों आश्रम को टारगेट करके और इस तरह के झूठे और बेबुनियाद आरोप लगा रहा है? ये प्रवीण लाहौत हैं जी, 90 डिग्री वाले। ये शायद गुरुद्रोहियों के संपर्क में हैं, उनकी भाषा बोल रहे हैं। जैसे गुरुद्रोही हो रहे हैं जो संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेके पहले, वे अब उनके अनुयायी के खिलाफ बोलते हैं गुरुद्रोही कुछ। ऐसे ही इनकी कुछ भाषा लगी हमें। ये टारगेट बनाता रहता है भक्तों को जी। तो सर, जो उसने 25 लाख रुपए का जो आरोप लगाया है, तो आखिर उस आरोपों के बारे में और क्या कहना चाहेंगे आप? 25 लाख का जो उसने आरोप लगाया है वो बेबुनियाद है जी। संत रामपाल जी महाराज ने, आपने देखा होगा पीछे आपने एंकरिंग भी की थी, गांव में किसी में 1 करोड़ के पाइप दिए, किसी में 50 लाख के दिए और बहुत सारे गांव में दिए, 400-500 गांव में दिए। संत रामपाल जी महाराज ने पाइप कम से कम अरबों के पाइप दिए हैं और संत रामपाल जी महाराज के रिश्तेदार हैं और उनको संत रामपाल जी महाराज 25 लाख का गबन का आरोप लगा रहे हैं। 25 करोड़ भी दे सकते हैं, इसमें उसको क्या दिक्कत है? अगर भाई 25 लाख का गबन करके उसको क्या दिक्कत परेशानी है? वो हिसाब लेने वाले धनाना धाम कमेटी की सेवा हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने हमारी लगाई हुई। हम सभी चारों धनाना धाम सतलोक आश्रम कमेटी के सेवादार हैं। ये सेवा गुरुदेव ने हमारी लगाई हुई जी। ये तो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं जी, मिथ्या आरोप है। यानी ये जो आरोप उसने लगाए हैं वो सरासर निराधार है और आपके पास सारे पैसे का हिसाब होता है? बिल्कुल जी, एक एक पैसे का हिसाब है जी, एक एक पैसे का। ये सेवा अजीत के द्वारा हो रही है डिगल गांव में, और इसके बाद बरहाना गांव में भी गौ घाट बनेगा, आरओ लगेगा, वो भी अजीत दास के द्वारा सेवा होगी। सारी पैसे अजीत के द्वारा जाते हैं सारे जी। जी सर, हम ये जानना चाहते हैं कि जिन रिश्तेदारों पर उसने आरोप लगाया है, संत रामपाल जी महाराज जी के वो कौन लगते हैं रिश्तेदार? जी, पहले तो मैं बता दूं आपको, जिन रिश्तेदारों के ऊपर प्रवीण लाहौत जी आरोप लगा रहे हैं, राम कुमार जी हैं बालन से, जो संत रामपाल जी महाराज के समधी हैं जी, और अजीत जी हैं जो वो उनके राम कुमार जी के बेटे हैं। तो वो 25 लाख रुपए का आरोप लगा रहे हैं प्रवीण जी। पहले तो मैं बताऊंगा कि या तो वो कदी भोला भाई है और या उसका दिमाग सटक लिया, उसको अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहिए। आप देखो, आज अजीत जी के माध्यम से जो भी, जैसे डिगल गांव में ही कई कार्य हुए हैं संत रामपाल जी के माध्यम से, तो उनके 25 लाख का तो एक आरओ लगाया गया है आश्रम की तरफ से डिगल गांव में, और वो सारा खर्चा अजीत के माध्यम से किया गया है। सारा पैसा अजीत के माध्यम से गया है और करोड़ों रुपए का सेट बनने लग रहा है जो तैयार होने लग रहा है अभी भी गांव में।
तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ये जो व्यक्ति है प्रवीण जी, ये गांव का हितैषी भी नहीं है। ये नहीं चाहता गांव के अंदर कोई कार्य हो, संत रामपाल जी महाराज को मदद करे गांव की, तो ये इस तरह का आदमी है। दूसरी बात, जैसे ओम प्रकाश जी ने बताया आपको पहले कि संत रामपाल जी महाराज अपने रिश्तेदारों को 25 लाख क्या 25 करोड़ दे सकते हैं। जी बिल्कुल। क्या 25 लाख की क्या बात कर रहे हैं वो? जब संत रामपाल जी महाराज एक गांव के अंदर करोड़ों रुपए के पाइप मोटर दे सकते हैं और उनको ये तक छूट दे दी कि आप इनको परमानेंट रखो, ताकि आगे जब भी आपकी पानी की समस्या हो अपना पाइप दबा के बटन दबाया चालू कर लो अपना मोटर। तो उनके लिए क्या मायने रखता है 25 लाख रुपये। और दूसरी बात मैं बता दूं कि जितना भी जो खर्चा होता है वो धनाना धाम के यहाँ से जाता है जी। तो उसमें तो अजीत जी का भी रोल नहीं है। और सारे खर्चे का हिसाब धनाना धाम कमेटी के पास रहता है। धनाना धाम कमेटी के पास है। और फिर दूसरी बात, आश्रम के उससे कौन लेता है कौन देता है उसको क्या मतलब है? वो क्यों फालतू की अपनी दिमाग में भड़क कर रहे हैं? जी सर, मुद्दे की बात उससे है। लेना देना भी नहीं है निको से। जी बिल्कुल। मुद्दे की बात है कि एक आश्रम से बाहर रहने वाला पत्रकार हाँ। जो सामाजिक मुद्दे छोड़ के और आश्रम के निजी मामलों पर अधूरी जानकारी जनता के सामने पेश कर रहा है। हाँ। ये सरासर एक तरह से पत्रकारिता के खिलाफ भी है और उसकी अधूरी जानकारी का अधूरी परिणाम भी जानकारी, है। उसकी मानसिकता खराब है। वो जेलसी वश ये वीडियो बना रहा अपनी, लेकिन मैं उसको कहना चाहूँगा भाई को कि वो ऐसे करना छोड़ दे। उसके लिए ये कोई अच्छी बात नहीं है। वो गांव का ही अपना नुकसान कर रहा है, गांव को ही आने पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। तो वो उसके लिए एक पत्रकार के लिए तो मैं कहूँगा कि शायद ये अच्छे कार्य नहीं है। जी तो सर हम ये देखें कि वो जिस तरह से वीडियो बना रहा है और एक टारगेटेड वीडियो बना रहा है, यानी वो ईर्ष्या और द्वेष से ग्रस्त है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसका तो मानसिकता आप देखो ना, उसको तो गांव के मुद्दे उठाने चाहिए, जो समस्याएं हैं गांव की वो उठाने चाहिए। गांव में और अच्छे कार्य हैं, संत रामपाल जी महाराज देखो कितने अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनसे और मदद लेने की, उससे और समस्याएं बता सकते हैं वो गांव की क्या क्या समस्याएं। लेकिन वो ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं, उसका कोई उससे लेना देना ही नहीं है, फिर भी वो ऐसी बकवास कर रहे हैं। दूसरी बात है कि बाहर के किसी असामाजिक लोगों के बहकावे में आकर वो गलत और अधूरे मुद्दे रख रहा है समाज के सामने। बिल्कुल हो सकता है उसको कोई गुमराह कर रहा हो, लेकिन अगर गुमराह नहीं कर रहा तो मैं ये कहूँगा कि उसको अपनी किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहिए। जी बिल्कुल। सर एक काम आपसे और पूछना चाहेंगे, क्या उसका टारगेट और उसका विषय संत रामपाल जी महाराज के इस परमार्थी मिशन को नुकसान पहुंचाना या इसको बदनाम करना है? हाँ हो सकता है, क्योंकि वो संत रामपाल जी महाराज की कुछ दिन पहले देखोगे, आपकी वो उसकी वीडियो देखोगे तो वो संत रामपाल जी महाराज के कार्यों की प्रशंसा कर रहा था। और आज वो ऐसे मुद्दे उठा रहा है कि वो पैसे का गबन हो गया, फलाने ने उसने ऐसा कर लिया। अरे तेरे को क्या मतलब है भाई? एक 25 लाख का वो आपको मैं बताया 25 लाख का मुद्दा उठा रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि उस आदमी उस अजीत के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज ने उन्हीं के गांव के अंदर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। जी बिल्कुल। तो पैसा कहाँ से आता है? तो वो भी तो अजीत के माध्यम से गया ना, तो वहां उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही। और दूसरी बात है सर, उसने किसी भी तरह का कोई प्रूफ उस वीडियो में पेश नहीं करा, केवल थोती बातें ही रखी है। प्रूफ क्या देगा? उसके पास कुछ है ही नहीं। वो वैसे जेलसी वश ईर्ष्या वश ये ऐसी वीडियो बना के डाल रहा है। प्रवीण अहलावत जी हैं जो वो संत रामपाल जी महाराज के परमार्थी मिशन के अंदर बाधक बनने का कार्य कर रहा है। तो ऐसे लोगों को मैं ये कहूँगा कि गांव के लोगों ने इस तरह के लोगों को के ऊपर विचार करना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि कैसे माले संत रामपाल जी महाराज उन्हीं के गांव में इतने अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं और एक गांव का ही व्यक्ति उन सारे कार्यों को दरकिनार करके उनमें बुराइयां ढूंढने का कार्य कर रहा है। जी। तो उसकी मानसिकता खराब है ऐसे व्यक्ति की। तो जी सर, एक तरफ जहां पूरा डीगल गांव संत रामपाल जी महाराज के परमार्थी कार्यों को लेकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है, कमेटी की प्रशंसा कर रहा है, और दूसरी तरफ यही संत रामपाल जी महाराज द्वारा गठित की गई कमेटी पर अधूरे बेबुनियाद आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करना चाहता है। हाँ बिल्कुल।
ये मानसिकता बता तो दिया आपको, इसकी मानसिकता खराब है या इसका दिमाग की संतुलन ठीक नहीं है, तो इसको अच्छे डॉक्टर से दिखाना चाहिए। हाँ, ये परमार्थी संत रामपाल जी महाराज के परमार्थी मिशन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। एक जो खोखला पत्रकार परवीन ने एक सवाल और उठाया है कि संत रामपाल जी महाराज और उनके रिश्तेदारों पर अधिकतर ये टारगेट करके उनकी बुराई करता है। आखिर इसकी बुराई करने का क्या कारण है? देखो, आपको सबको मालूम है भाई संत रामपाल जी महाराज के लाखों फॉलोवर हैं, और आप उनके ऊपर कोई वीडियो बनाओगे तो उनके लाखों फॉलोवर उस वीडियो को देखेंगे। तो इसने जैसे स्टार्टिंग में अन्नपूर्णा पे वीडियो बनाई, इसके लाखों में, इसके हज़ारों में इसके व्यू गए हैं, इसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, अच्छा रिजल्ट मिला है इसमें। अब ये इसको ये लगा भाई इसी पे ये हमें फॉलोवर ज़्यादा हैं महाराज जी के, तो उस पर वीडियो बनाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे व्यूज़ आएंगे। ठीक है, तो इस मुद्दे पर ये काम कर रहा है सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए। इतने ही ये घोटाले उजागर करने वाला है, तो समाज में आप देख सकते हो कितने घोटाले हो रहे हैं सरकारी कामों में, और मैं कहना नहीं चाहता, आप सबको मालूम है कितने घोटाले होते हैं। ये इतना ही घोटाले खोलने का इच्छुक है तो वहाँ जाए, वहाँ उजागर करे, लोग भी इसका क्या नाम है गुणगान करेंगे, वो बहुत अच्छा पत्रकार है। और भी बहुत सारे पत्रकार हैं जो ऐसे घोटाले उजागर करते हैं समाज में जाके, तो ये वहाँ पर उजागर करे। संस्था को क्यों टारगेट कर रहा है? इसका मतलब यही है, केवल ये अपने फायदे तक सीमित है। भाई मैं महाराज जी के ऊपर, यहाँ के जो महाराज संत रामपाल जी महाराज के जो कार्य हो रहे हैं उन पर वीडियो बनाऊँ और अपने व्यू लूँ, और कोई इसका मोटो नहीं है। जी सर, एक बात और कहना चाहेंगे कि कहीं न हमने जिस तरह से इसके वीडियो पर कमेंट देखे, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि कहीं न कहीं ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा भ्रष्ट जो गुरुद्रोही है जिनको बाहर निकाल दिया गया था, उनके संपर्क में आकर ये लगातार बेबुनियाद और गलत आरोप संत रामपाल जी महाराज की तरफ लगा रहा है। और जब इससे ये प्रश्न पूछा जाता है तो ये बिल्कुल चुप्पी साध लेता है, ये गुरुद्रोहियों पर कोई बात नहीं करता। यानी ये उन्हीं का फीडबैक के आधार से सारी बातें बोल रहा है। बिल्कुल उनके फीडबैक पे बात बोल रहा है, क्योंकि जो ऑब्जेक्शन वो उठाते हैं संत रामपाल जी महाराज की बनाई हुई कमेटी के ऊपर और परिवार वालों के ऊपर, वही बातें आज ये परवीन अलावत कर रहा है। सेम टू सेम वही पॉइंट इसके हैं और वही पॉइंट उसके जो गुरुद्रोही हैं उनके हैं, और कोई अलग मैटर ही नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की जो कमेटी है वो कितने संत रामपाल जी महाराज के निर्देश से कितने कार्य कर रही है, संत रामपाल जी महाराज का प्रचार कर रही है, उस पर बात नहीं करते। उस पर बात करो ना कि संत रामपाल जी महाराज की ने जो कमेटी बनाई है वो संत रामपाल जी महाराज के दिशा निर्देश से क्या कार्य कर रही है। जी, पिछले दिनों हमने देखा अरबों, करोड़ों नहीं अरबों रुपए के पाइप मोटर बांट दिए। हर गांव में जहां से संत रामपाल जी के पास प्रार्थना आती है उसी प्रार्थनाओं को इम्प्लीमेंट उनकी कमेटी करवाती है। तो उन सब मुद्दों को छोड़कर वो केवल वही मुद्दे उठा रहा है जो अधूरे हैं, बेबुनियाद है और गुरुद्रोही द्वारा सिखाए हुए हैं। गुरुद्रोही बिल्कुल, देखो संत रामपाल जी महाराज ने निर्देश दिए, जो इतने गाँवों में 400+ गाँव में मोटर पाइपें दी गई है, वो संत रामपाल जी महाराज के निर्देश से संत रामपाल जी महाराज की जो कमेटी है उसने उन्हें सेवा की है। बिल्कुल, तो ये उन कार्यों क्यों नहीं दिखा रहे? वहाँ जाए, आज उन गांवों में पानी निकल चुका है, फसल लहरा रही है, हरियाली है खेतों में, तो वहाँ जाके पूछे उनसे भाई ये संत रामपाल जी महाराज ने जो पानी निकलवाया है ये उनसे है या कैसे है, वहाँ जाके बात करें। ये तो स्वयं उनकी जो गुरुद्रोही हैं उनकी विचारधारा से प्रभावित है ये, और जो पॉइंट वही उठा रहे हैं मैनेजमेंट और परिवार, सेम वही पॉइंट ये उठा रहा है, इसके अलावा कोई और पॉइंट नहीं है इसके पास में। सर, इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूँगा, अगर 90 डिग्री वाले पत्रकार परवीन अलावत को इस मामले में किसी भी प्रकार की अगर कोई सूचना थी, शंका थी, तो धनाना धाम कमेटी के पास किसी भी बात समय आता और हम उसको बताते। ये सारा का सारा जो जितना खर्च हो रहा है धनाना धाम कमेटी के अंडर हो रहा है। धनाना धाम कमेटी को इसकी पाई की जानकारी है, हमारे पास पूरा हिसाब उसका, और जो भी परवीन अलावत ने आरोप लगाए ये बिल्कुल निराधार है। धनाना धाम कमेटी इसका खंडन करती है। अगर इसको किसी प्रकार की दिक्कत होती तो हमारे पास आता, हम इसको पूरी तरह से संतुष्ट करते। ये हमारे पास ना आके
और एक दुष्प्रचार कर रहा है गुरुजियों के मिशन के खिलाफ, उनके रिश्तेदारों के खिलाफ। इसमें सब बेकसूर हैं, किसी को के खिलाफ कोई इसके पास प्रूफ नहीं है। और अजीत भगत जी बालंद गांव से हैं और बालंद गांव डिगल के नज़दीक पड़ता है, इसीलिए धनाधाम कमेटी द्वारा उसको नियुक्त किया गया, उसकी सेवा लगाई थी कि आप इस कार्य को देखोगे, आपकी देखरेख में एक कार्य होगा। और कमेटी के पास पूरा उसका हिसाब किताब है, किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ आश्रम में जितना भी जो भी दान आ रहा है उसका पूर्ण रूप से सदुपयोग हो रहा है और बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा। जैसे घर बनाए जा रहे हैं, पाइपों की सेवा थी, गौशाला में दान है, कहीं आरओ लगाए जा रहे हैं। मतलब कोई भी आ जाओ यहाँ से खाली हाथ तो जाता ही नहीं परमात्मा के दरबार में। जो भी अपनी प्रार्थना लेकर आता है तो कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। फिर भी अगर परवीन अहलावत को या उसकी वीडियो सुनकर किसी भी भाई को किसी भी प्रकार की कोई शंका है संत रामपाल जी महाराज के दान के बारे में, तो हमसे संपर्क करें। हम धनाधाम कमेटी के 4 सदस्य हैं, उसको पूर्ण संतुष्ट करेंगे और हाथ जोड़कर उससे प्रार्थना करते हैं। हमारा भाई है वो भी, कोई बात नहीं, मिथ्या प्रचार कर रहा है तो उससे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं। और औरों से भी अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेटी से क्लियर करे। इस प्रकार से मिथ्या प्रचार ना फैलाए, इसे तरह से समाज को गुमराह करना ठीक नहीं है, किसी भी तरह से ठीक नहीं है। तो दर्शकों, अभी परवीन अहलावत ने जो भी मुद्दे उठाए थे उस मुद्दों का सतलोक आश्रम धनाधाम कमेटी ने बिल्कुल सफाई से उसका जवाब दिया है और बताया है कि किस तरह से कैसे कैसे पैसे खर्च हुए हैं, किस तरह से सेवादारों के जरिए संत रामपाल जी महाराज और कमेटी ने डीगल गांव और आसपास के गांव में तमाम तरह के सामाजिक काम, मदद के काम और विकास के काम लगातार किए हैं और कर रहे हैं। तो हम भी ये प्रार्थना करना चाहते हैं इस जलनखोर पत्रकार से कि ये मुद्दे से ना भटके। अगर आपको मुद्दे ही दिखाना है तो वो सामाजिक मुद्दे उठाए जिनकी जनता को वास्तव में ज़रूरत है। देश में बहुत से मुद्दे हैं, गरीबी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, अन्य और भी सामाजिक मुद्दे हैं, वो मुद्दे उठाए। आप अगर चैनल पर जाकर देखोगे तो वहाँ पर केवल संत रामपाल जी महाराज और उनके आश्रम, उनकी कमेटी के खिलाफ केवल ईर्ष्या भरे वीडियो और उसके विचार ही अधिकतर वहाँ पर मिलेंगे। तो हम भी उससे यही निवेदन करना चाहते हैं कि इस जलनखोरी में कृपया सत्य को ना भुलाए, जो भी सच्चाई है वो दिखाए और मुद्दों को उठाए, मुद्दा विहीन ना करे। अपनी गाड़ी को फिर से पटरी पर चलाए, खड्डों में नहीं चलाए। अगर किसी भी तरह की कोई भी शंका होती है तो सबसे पहले उसमें एक तरफा बात ना करके दूसरे पक्ष की भी बात पूरी जाने। सतलोक आश्रम कमेटी है, यहाँ पर सबके लिए द्वार खुले रहते। यहाँ आए, कमेटी से बात करें और पता करें कि उस आरोप में कितनी सच्चाई है। किसी के बहकावे में आकर एक तरफा आरोप लगाकर सोशल मीडिया पर प्रचार करना ये भी पत्रकारिता के खिलाफ है। तो कृपया इन चीज़ों को समझे, एक तरफा और गलत भ्रामक वीडियो नहीं बनाएं। तो आज के लिए केवल इतना ही। नमस्कार।